गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। असीम श्रद्धा से संयुक्त होकर आनंद कंद परमात्मा देव के आश्रय में विराजमान होकर निज स्वरूप बोध के पथ पर अग्रसर जिज्ञासु वृत्त। कल एक बड़ा ही दिव्य दिवस, ऐसा दिवस जिसकी प्रतीक्षा प्रत्येक जिज्ञासु शिष्य वर्ष पर्यंत करता है। वर्ष पर्यंत जिन सदगुरु देव के आश्रय में रह करके अपने जीवन को परमात्मा की राह पर अग्रसर करता है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करने का यह श्रेष्ठतम दिवस है। यह दिवस भगवान आनंद कंद श्री हरि नारायण के अद्वितीय अवतार भगवान वेद व्यास जी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान वेद व्यास जी इस सनातन संस्कृति के जनक हैं। भगवान वेद व्यास जी वह हैं जिन्होंने जीवन जीने की राह इस मनुष्य को बताई। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद इस जीव के जीवन का क्या उद्देश्य है, यह भगवान वेद व्यास जी ने हमें लिखकर बता दिया है, लिखकर समझा दिया है। और ये लिखकर हमें क्यों समझाया? क्योंकि भगवान जब जब अवतरित होते हैं तो भगवान का वह अवतार एक समय विशेष के लिए हुआ करता है, एक प्रयोजन विशेष के लिए हुआ करता है। तो भगवान वेदव्यास जी का भी जो अवतार हुआ वह एक प्रयोजन विशेष के लिए हुआ, और उस अवतार का जो प्रयोजन है वह यही है कि इस मनुष्य को ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर में करने योग्य क्या है ये बताया जाए, और न करने योग्य क्या है ये भी बताया जाए। भगवान वेदव्यास जी ने विधि भी बताई है और निषेध भी बताया है।
और विधि के द्वारा इस मनुष्य शरीर के माध्यम से कहां तक यात्रा आगे बढ़ सकती है, और निषेध बता करके बताया कि कहां तक किस जीव का कितना पतन हो सकता है, क्योंकि पतन की कोई सीमा नहीं है और प्रगति की भी, उन्नति की भी, परमार्थ की भी कोई सीमा नहीं। आप कहेंगे परमार्थ की कहीं तो सीमा होगी, नहीं, क्योंकि जो परमार्थ के पथ पर बढ़ जाता है, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, वो असीमता को प्राप्त हो जाता है, वो अनंत हो जाता है। अब अनंत को कौन सी सीमा में बांधा जाए? भगवान वेद व्यास कहते हैं कि अनंत की कोई सीमा नहीं, अनंत को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। अनंत तो देश काल परिस्थितियों से परे है। इसलिए मेरे मित्रों, भगवान वेद व्यास जी ने हमारे सामने उस अनंत की प्राप्ति का स्वरूप, उस अनंत की प्राप्ति का तरीका हमें बताया। और तरीका क्या बताया? कहते हैं कि मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूं, ये ऋषि संपदा है। इस ऋषि संपदा को मैं अपने शिष्यों को प्रदान करके जा रहा हूं। भगवान वेदव्यास जी ने जो लिपिबद्ध किया या कराया, उस सब को किसको प्रदान किया? कहते हैं बैल को दे दिया, अपने शिष्य वैशंपायन जी को दे दिया, सुमंतु जी को दे दिया, जैमिनी जी को दे दिया, सूत जी को दे दिया, और भी अन्य अन्य बहुत से शिष्य भगवान वेदव्यास जी के, जो भी उनकी शरण में बैठ करके जिज्ञासु बन करके प्राप्त करना चाहते थे, उन सबको ये सब कुछ जो उनको प्राप्त था, उसको लिपिबद्ध करके प्रदान कर दिया। और फिर उन शिष्यों ने जो अपने गुरुदेव से मिला, उसको आगे बढ़ाया, परंपरा आगे बढ़ी, क्योंकि परंपरा ही है। भगवान वेदव्यास जी से उनके शिष्यों की जो परंपरा आगे बढ़ी, वही शिष्य आगे गुरु बन गए, और आगे जो पीढ़ी आगे बढ़ी, वह शिष्य रूप में सामने आई। इसी को परंपरा कहते। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजऋषिविदो। और ये वो दिव्य ज्ञान है जिसको राज ऋषियों ने जाना, जिसने इस राजयोग को जान करके हृदयंगम किया। सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान तक इस ज्ञान को हृदयंगम करके न जाने कितने शिष्य भव से पार हो गए। परंपरा से जो आज शिष्य है, वही कल गुरु बनकर के सन्मुख आता है। भगवान वेदव्यास जी की श्रृंखला अनवरत आगे बढ़ती जा रही है, और जो भी भगवान वेदव्यास जी के द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, वह वेद व्यास जी का ही स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो भगवान वेदव्यास जी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भगवान वेदव्यास जी ने जो ज्ञान प्रदान किया है, उसी को वो आगे प्रचारित प्रसारित कर रहा है जन कल्याण के लिए, इस भव सागर में डोलते हुए जीवों के लिए। इसलिए उनको कहा गया कि वो व्यास है। व्यास पीठ कही गई। पीठ एक गद्दी है,
जिस गद्दी पर बैठ करके कोई भी महान पुरुष भगवान वेदव्यास द्वारा प्रदत्त इस अमृतमय ज्ञान गंगा का प्रवाह करता है, वह व्यास ही होता। तब से परंपरा चली आई और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए न जाने कितने सदगुरु इस जगत में अवतरित हुए। उन्होंने भगवान वेदव्यास जी का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें उनके शिष्यों ने भगवान वेदव्यास जी की तरह मानते हैं और उनको भगवान वेदव्यास जी की तरह मान करके परंपरा से इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने का प्रचलन है। जितने भी व्यास होते हैं, ये माना जाता है कि उनका अवतरण दिवस यही है, क्योंकि तब वह शरीर से उनका कुछ भी नाम रहा हो, कोई देश रहा हो, किसी भी काल में हुआ हो अवतरण, लेकिन ये माना जाता है कि अब ये व्यास जी हैं, भगवान वेदव्यास जी हैं और भगवान वेदव्यास जी हमारे सन्मुख विराजमान हैं, तो हम भगवान वेदव्यास जी के ही अवतरण दिवस को उनका भी अवतरण दिवस मानते हैं। समस्त गुरुओं का अवतरण दिवस ये व्यास पूर्णिमा ही है। व्यास पूर्णिमा कहिए या गुरु पूर्णिमा कहिए, वस्तुतः एक ही बात है। और इस दिन समस्त जिज्ञासु शिष्य प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आकर के गुरु के चरणों में नमन करते हैं। नमन करके अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, जिसके द्वारा वह भव से पार हो जाए। ऐसा दिव्य दिवस कल आप सब ने मनाया, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार नमन किया अपने गुरुओं को, उनका भजन किया, पूजन किया, जैसा जैसा जिससे संभव हुआ उसने सबने। ये जरूरी नहीं होता कि गुरु का दर्शन सदा हो जाए, सबको हो जाए, सुलभ नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद भी मेरे मित्रों दर्शन तो हृदय में होता है। जो दर्शन है वो हृदय में किया जाता है, और हृदय में जो दर्शन होता है मेरे मित्रों को कल्याण करने के लिए ही होता है। इसलिए अपने अपने गुरु को भगवान वेदव्यास मानते हुए सबने अपने अपने अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, अपने ऊपर उनकी कृपा के अनुसार उनको नमन किया है, श्रद्धान्वित हुए हैं। मेरे मित्रों, एक वर्ष फिर आगे प्रतीक्षा की जाती है। एक व्यास पूर्णिमा जाने के बाद दूसरी की प्रतीक्षा पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाती है, और प्रतीक्षा इस बात की रहती है कि अब की बार मुझे अपने हृदय में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, इस बार मुझे ऐसे वैराग्य से संयुक्त होना है जिससे अगली गुरु पूर्णिमा पर मैं भव से निश्चय ही पार हो जाऊं। ये भव से पार होने का दिन है। न जाने कितने शरीरों को ये जीव बदल चुका है, और आगे किसी शरीर में जाना ना पड़े, आगे किसी शरीर को प्राप्त करके इस भव सागर में यात्रा ना करनी पड़े, वर्ष पर्यंत ये प्रयास किया जाता है।
महान पुरुषों के द्वारा भी यही प्रयास किया जाता है कि मेरे संपर्क में जो भी आया है, मेरे पास जो भी विश्वास करके आया है, अब वो भाव से पार हो जाना चाहिए। उसे व्यक्त और अव्यक्त का ठीक ठीक बोध हो जाना चाहिए और बोध होकर के व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्त विनाशी है, व्यक्त जड़ है, व्यक्त परिवर्तनशील है, व्यक्त रहने वाला नहीं है। व्यक्त का एक नाम है, व्यक्त का एक रूप है, लेकिन अव्यक्त नाम और रूप दोनों की सीमा से बाहर है। नाम रूप मिथ्या जग सारा, क्योंकि पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचि जल सन्निभम। ये पंचभूतों से बना हुआ जितना भी व्यक्त जगत है, या जितने भी व्यक्त शरीर दिखाई देते हैं, वह भी जगत का ही दूसरा रूप है। कहते सारे का सारा मरीचि जल सन्निभम। गुरुदेव समझाते हैं कि ये मरीचि जल सन्निभम, ये मरीचि जल की भांति है। मरीचि जल जो होता नहीं है लेकिन भासता है। रेगिस्तान में जल होता नहीं है, केवल भासता है। अब जो भासने वाला है वह सत्य है कि असत्य है, यही तो निर्णय करना है। दिखते हुए भी नहीं है, इसको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या यानी दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। जो दिख रहा है वह वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है, उसके पीछे छिपा हुआ कुछ और है। दिख कुछ रहा है कुछ और। दिख जल रहा है लेकिन है रेत। रेगिस्तान में दिख जल रहा है लेकिन वास्तविकता वहां पर क्या है? रेत है। रस्सी में दिख सांप रहा है लेकिन है रस्सी ही। आकाश नीला दिख रहा है लेकिन आकाश में कोई रंग नहीं। आकाश रंगहीन है, कोई रंग नहीं। मेरे मित्रों, इसी प्रकार से परमात्मा में ये जगत दिख रहा है, जगत है नहीं, केवल परमात्मा है। जो दिख रहा है वो व्यक्त है और जो नहीं दिख रहा है वो अव्यक्त है। दिख आपका शरीर रहा है, ये व्यक्त है, और जो नहीं दिख रहा है वो आत्मा है, वो अव्यक्त है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त में ही ये व्यक्त हो रहा है, इसकी वास्तविकता व्यक्त ही है। व्यक्त वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त में व्यक्त हो रहा है, और कौन व्यक्त हो रहा है अगर देखा जाए? ये प्रश्न आता कि व्यक्त कौन हो रहा है? ये जो जल दिख रहा है, जल के रूप में व्यक्त कौन हो रहा है? अगर हम देखेंगे तो जल के रूप में रेत ही तो व्यक्त हो रहा है। हाँ, बीच में एक थोड़ा सा कारण बन गया,
क्या कारण बना? कहते सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश रूपी माया के कारण रेत जल दिखने लगा, है रेती लेकिन दिखने जल लगा। ठीक इसी प्रकार से माया रूपी सूर्य के कारण, माया रूपी सूर्य के प्रकाश के कारण ये परमात्मा ही जगत के रूप में देखने लगा, जीवों के रूप में देखने लगा। है नहीं? जैसे जल नहीं है ऐसे शरीर भी नहीं है। शरीरों की वास्तविकता नहीं है। अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत है। इस बात को समझने क्या है? व्यक्त मध्यानि भारत है, अर्थात बीच में देखा। बीच से मतलब माया के काल में देखा। किसी को रेगिस्तान में रात को भी जल दिखता है क्या? दिखता है? रात में तो किसी को जल नहीं दिखता। जब शाम का समय हो जाता है, सूर्य अस्ताचल की ओर चला जाता है, उस समय किसी को रेत में जल दिखता है क्या? कमरे में अगर प्रकाश हो तो रस्सी में सांप दिखता है क्या? नहीं दिखता। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, बीच में से अगर ये माया का मल हट जाए, माया का मल है, माया की गंदगी है, तो जो बीच में दिख रहा है, क्या दिखता है? कभी मरना दिखता, कभी जीना दिखता, कभी आना दिखता है, कभी जाना दिखता है, कभी लेना दिखता है, कभी देना दिखता। बार बार कुछ ना कुछ दिखता रहता। कब तक दिखता है? जब तक ये माया रूपी प्रकाश है। और दूसरे शब्दों में कहूं, माया रूपी प्रकाश नहीं, माया रूपी अंधकार है। लगता प्रकाश जैसा है, लग प्रकाश के जैसा रहा है, लेकिन है अंधकार। क्योंकि माया में प्रकाश नहीं होता, माया में तो अंधकार होता है, माया में तो भ्रम होता है। माया तो कुछ का कुछ करके दिखाती है। माया ने क्या कर दिया? आपको क्या बना दिया? परमात्मा से जीव बना दिया। ये माया ने तो बनाया। अगर माया ना हो, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, तू तो भाई पूर्ण ब्रह्म है। आप क्या है? पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन बीच में जो माया आ गई, उस माया के कारण से तूने अपने आप को ब्रह्म की बजाय जीव समझ लिया, मरने जीने वाला समझ लिया। जब जीने वाला समझा तो मरना निश्चित है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भाई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि उसकी मृत्यु ना हो, अवश्य मृत्यु होगी। और कब होगी ये भी भाई किसी को पता नहीं है। क्या किसी को पता है क्या? लेकिन मेरे मित्रों, जो सदगुरु की शरण में आ जाता है, सदगुरु की शरण में आने के बाद मृत्यु नहीं। मेरे मित्रों, जिनकी मृत्यु होती है वो तो उनका फिर से जन्म हो जाता है, क्योंकि यही सत्य है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म अवश्य होता है। लेकिन जो सदगुरु की शरण में आ जाता है फिर उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि सदा सदा के लिए माया बीच में से हट जाती है।
माया का जो मल है वो सदा सदा के लिए साफ हो जाता है, और फिर ये जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। मृत्यु को प्राप्त कौन हो रहा है? शरीर हो रहा है। मृत्यु को प्राप्त माया हो रही है। मृत्यु को माया ही प्राप्त हो रही है। हम नहीं मृत्यु को प्राप्त होते, हम तो अजर अमर अविनाशी हैं। हमारी वास्तविकता तो अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए भाई इस शरीर में क्या मोह करते हो? इस शरीर में मोह करने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु ये समझाते हैं, सदगुरु ने ये समझाया, नहीं हाड़ मांस की खाया, तो हाड़ मांस की खाया नहीं, इसलिए कहते हैं तू शरीर समझना बंद कर। और नहीं तो भाई समझता रहेगा तो मरता रहेगा, दुख उठाता रहेगा। अब ये तू सोच ले कि तेरे को ऐसा दुख उठाना है कि नहीं उठाना है, ये तो तेरे को समझना है। समझना चाहता हो समझ ले भाई, और नहीं समझना चाहता हो तो कोई बात नहीं, फिर समझ लेना, 2-4 जन्मों के बाद समझ लेना। 2-4 कुकर सुकर मक्खी मच्छर के शरीर में जा करके फिर से कभी भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर मिल जाए तो तब समझ लेना। अब तेरी इच्छा है, तू अब समझना चाहता है या बाद में समझना चाहता है? अब समझ लिया तो कल्याण है, और नहीं समझा तो जिंदगी जिसको तू कहता है वो बार बार मौत देगी, और कब देगी भरोसा नहीं। इसलिए कहते परमात्मा की शरण में आ जा, भगवान की शरण में आ जा, सदगुरु की शरण में आ जा, और शरण में आकर के अपने स्वरूप को पहचान ले। क्या पहचान ले? कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, ये पहचान। शरीर जाने वाला है, शरीर रहने वाला नहीं है। किसी का रहा हो तो अच्छा बताओ, अपने से बड़े कितने हो लिए? अभी मैंने बताया भगवान वेद व्यास जी भी, भाई वो भी एक काल के पास शरीर तो उनका भी निवृत्त हो गया। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी शरीर को छोड़ करके यात्रा यहाँ तक अपनी उतनी करी जितना प्रयोजन था। ऐसे आपके जीवन का भी एक प्रयोजन है, बस फर्क ये है कि भगवान को तो सब पता रहता है, हमें पता नहीं रहता कि जिंदगी जो चल रही है ये इस शरीर के माध्यम से कब धोखा दे जाए। अरे जब देगी सो दे। तू तो क्या करता समात सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर। भगवान कहते हैं तू सदा मेरा स्मरण कर। भगवान कहते हैं सदा तू अपने स्वरूप में होकर विराजमान होकर के रहे, क्योंकि जिंदगी को तो इसको जिंदगी क्या कहें, सही बात तो शरीर को एक दिन धोखा देना, शरीर ही तो धोखा देता है, जिंदगी कहाँ धोखा देती है? आत्मा तो सदा ही अजर अमर अविनाशी है, वो कभी धोखा नहीं देती, धोखा शरीर दे रहा है। तो और शरीर तो मत समझ, निकल इस धोखे से बाहर। और धोखे से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, परमात्मा की शरण में आ जा, किसी सदगुरु की शरण में आकर अपने आप को समर्पित कर दे। समझ ले इस बात को, ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। जोड़ जोड़ जो राखी माया,
जोड़ जोड़ करके जो तूने अपने पास माया इकट्ठी कर रखी है, और बार बार इसको देख करके कहते हैं तेरा चित्त भ्रमित हो जाता है। जोड़ जोड़ जो राखी माया, इसको देख देख भरमाया। क्या होगा इसका? जोड़ जोड़ जो राखी माया, इसको देख देख भरमाया। पानी जैसे बह जाएगी, पानी जैसे बह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली। तेरी कोठी तेरी हवेली, बन जाएगी एक पहेली। खड़ी यहीं रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। अरे खड़ी यहीं रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। कितनी बना ले भाई हवेलियां, एक यहाँ बना रखी है, एक दिल्ली में बना रखी है, एक जी तीर्थ पे जाते हैं हरिद्वार में बना रखी है जी, अजी मुंबई घूमने जाते हैं वहाँ बना रखी है, अजी हमारी तो विदेश में भी है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में कहीं बना ले भाई, सारी यहीं की यहीं रह जाएगी। और ये तो रह जाएगी, लेकिन साथ में क्या रहेगा? संसार का माल तो संसार में रह जाएगा, माया का माल तो माया ही लेगी, माया महाठगनी हम जाने। संसार का माल संसार मिलेगा, माया का माल माया को ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं तू भजन कर, वो तेरा है, उसे तेरे से कोई नहीं छीन सकता। अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर। ये शरीर जाएगा, जिस जवानी के ऊपर तो इतराता है वो जवानी एक दिन ढल जाएगी। देख लो जितने यहाँ पर बैठे हैं सारों की ढलती जा रही है, ढल ही गई है ज्यादातर की, है? थोड़े बहुत कस रह रहे हैं और निकल जाएंगे 5, 7, 10 साल में, यही तो है। अब 5, 7, 10 साल बाद तो पता नहीं भाई कौन कौन कहना इस माया के चक्र में रहेगा और कौन माया से तर जाएगा। ये भी तो है ना, हम तो तरने की बात करते हैं, मरने की बात नहीं करते। महान पुरुषों की शरण में आकर के तरने की बात होती है, मरने की बात नहीं होती। इसलिए समझ ले भाई, ये कुछ नहीं है, झूठा है सब। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं, ये तेरा यौवन भी झूठा है, बालकपन भी झूठा था और बुढ़ापा भी झूठा है, सदा नहीं रहता है। सदा रहे ना यौवन छाया, सदा रहे ना यौवन छाया, मिट्टी की ये तेरी काया। सदा रहे ना यौवन छाया, मिट्टी की ये तेरी काया। क्या होगा इसका? ये तो पल में ढह जाएगी, ये तो पल में ढह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। ये तो पल में ढह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। भजन करने का यही है मौका। ये भी समझ ले भाई,
एक यही शरीर है, गुरुदेव समझाते हैं, इसी में मौका है। हाँ? इसलिए कहा ये तन तरने की नौका है, इस भव को तरने की नौका है ये तन। कुकर सूकर के शरीर में मौका नहीं मिलेगा, गाय भैंस के शरीर में जाके मौका नहीं मिलेगा, और बता दूं देवताओं के शरीर में जाके भी मौका नहीं मिलेगा। कोई बहुत बड़ा सिद्ध बन जाए, महजन तपह लोक में चला जाए, उन्हें भी मौका नहीं मिलेगा। समझ लो इस बात। आप ये सोचते हो कि उन लोगों में जाके कोई सिद्ध, जो सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से गमन करने वाले होते हैं, उनको भी मौका मिलने वाला नहीं। मैं तो साफ बात कहता हूँ, क्योंकि शास्त्र यही कहता है, भगवान वेदव्यास यही कहता है, गुरुदेव यही कहते हैं। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये सारे के सारे क्या हैं? पुनरावर्ती वाले हैं। हमारे गुरु जी ये बात पक्की कहा करते थे, ये सब के सब से तो लौट के भाई फिर यहीं आना पड़ेगा। इसलिए अगर लौट के आना है तो वायु वायु हो, अभी काम कर लो ना, अभी काम बना लो ना। अब तो लौट के आए हुए तो हो। अब जब मनुष्य शरीर में आए हो और महान पुरुषों का संग आपको मिल रहा है, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। भगवान शंकराचार्य जी ने 3 बातें कही हैं कि दुर्लभ है, उनमें यही तो दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुषाश्रय है। महान पुरुषों का संग, मनुष्य शरीर को प्राप्त करना और मुमुक्षुता का होना, ये सबसे दुर्लभ है। और ये दुर्लभतम वस्तु आपने प्राप्त कर ली है। जब दुर्लभतम आपने प्राप्त कर ली है, तो अब भाई प्रमाद ना करो, बिल्कुल आलस मत करो, बिल्कुल भी। इसी शरीर में मौका मिला हुआ है, छोड़ करके जग के सब धंधे बस लग जाओ। जग के जितने भी धंधे हैं वो काम चलाओ है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में बस तुझे केवल अपने स्वरूप का चिंतन करना है। नहीं तो अगली बार मौका मिलने का भरोसा नहीं है। भजन करने का यही है मौका, भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा। भजन करने का यही है मौका, इस जीवन का नहीं भरोसा। इस मनुष्य जीवन का, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर यदि तूने इस शरीर के रहते रहते अपनी बात नहीं बनाई, अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपनी अजरता अमरता अविनाशिता को नहीं पहचाना, अनुभव नहीं किया, तो फिर क्या होगा? मौत उठा कर ले जाएगी। ये मौत एक दिन उठा करके ले जाएगी। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ये पक्का विश्वास रखो कि मेरी मौत नहीं है। मैं आपको बार बार इस बात को कहता हूं, आपकी मृत्यु नहीं है, आप मर नहीं सकते। क्यों मरोगे आप? क्योंकि आप मरने वाले हो ही नहीं। इस बात को अभी पक्का निश्चय करके समझ। सदगुरु बार बार यही समझा रहे, तेरे में नहीं है ये मौत, तेरे में नहीं है माया और मृत्यु, क्योंकि तू सच्चित आनंद घन है। इसलिए मौत जिसको उठाकर ले जाएगी ले जाए। मौत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मौत तेरा भोजन है, तू मौत का भोजन नहीं है। मृत्यु का भोजन तू नहीं है, बल्कि मृत्यु तेरा भोजन है। अपने आप को शरीर की सीमाओं से बाहर निकाल, अपने आप को 3 गुणों 5 भूतों की सीमाओं से बाहर निकाल, और फिर देख तेरी आनंद स्वरूपता, तेरे रोम रोम से बहता आनंद, चराचर जगत में विराजमान आनंद, आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए तू कर ले भजन हरि का, 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 फिर जिंदगी धोखा नहीं देगी।
धोखा किसे देती है? जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। तो मेरे मित्रों, ये व्यास पूर्णिमा का प्रसाद अमरता से जो आनंद मिलता है उसे आप प्राप्त करके आनंद में जीवन को जिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है और भगवान से प्रार्थना है कि जो ये श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ गुरु सेवा में रत रहते हुए गुरु कृपा से संयुक्त हुए हैं, हे प्रभु आप इनके सहायक बन करके इनको इनके स्वरूप का बोध कराएं, जिससे आवागमन की बात फिर कभी रहे ही नहीं। आपके श्री चरणों में कोटि से नमन करते हुए कृष्णम वंदे जगत गुरु और अपने सदगुरुदेव परम श्रद्धे श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जिनकी असीम महान महती कृपा की प्रणाम स्वरूप, जिनके मेरे शीश पर रखे हुए वरदस्त के प्रणाम स्वरूप, उन्हीं का प्रसाद आपको प्रदान करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूं और आप सबको उनकी ओर से प्रार्थना करता हूं कि अपना आशीर्वाद आप सब पर बना करके रखें। इन्हीं सुभावों के साथ यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की।